नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा एक बार पुनः कैरियर मंत्रा सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे क्लॉक पर। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे के अपने क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, देखिए क्लॉक पर मैंने आपको दो टाइप बताया हुआ था कि पहला टाइप मेरा क्या था। सबसे पहले मैंने कोणीय दूरी पर बताया था और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जैसे क्लॉक में क्या होता है, घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, सेकंड की सुई है, तो इनका अपना क्या कॉन्सेप्ट है। मतलब जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही होती है। तो ये सारी बातें हमने आपको बता रखी हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा, पहले आप उस वीडियो को देखेगा फिर ही आप इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप उन बातों को नहीं जानेंगे तो यहां से कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। अगला टाइप जो हमारा होगा वो टाइप नंबर 2 होगा। ठीक है, पहला जो टाइप हमने पढ़ा था वो कोणीय दूरी पर आधारित प्रश्न पढ़े थे। ठीक है, आज टाइप नंबर 2 पढ़ रहे होंगे और ये क्या होगा, कोण पर आधारित प्रश्न। किस पर होगा, कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें मतलब समय मिलेगा और आपको बताना है कि यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बन रहा होगा। ठीक है, कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जैसे देखिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, पूछ लिया गया। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अर्थात 5:40 पर घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको करने के कई सारे तरीके हैं। आप एक फॉर्मूला भी इसका होता है, आप आराम से उससे भी कर सकते हो। लेकिन देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो विदाउट फॉर्मूला है, मतलब आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है। ठीक है, बस आपको ध्यान से समझना है। अब आप एक बात बताइए, अगर घड़ी में 5:40 हो रही है, इसका मतलब है जब भी घड़ी में कोई समय हो रहा होगा, कोई समय दिया जाएगा, तो उसमें दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर एक इंटीरियर एंगल होगा अर्थात अंतः कोण होगा, और एक हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा अर्थात वो बहिष्कोण होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब भी घड़ी में कोई भी समय गिवन होगा, कोई भी समय आपको दिया जाएगा, तो उस समय पर दो कोण बन रहे होंगे। एक तो अंतः कोण बन रहा होगा और एक आपका क्या बन रहा होगा, बहिष्कोण बन रहा होगा, मतलब आप बोलोगे बाह्य कोण बन रहा होगा। तो यहां दो बातें ध्यान रखनी है कि जो इंटीरियर एंगल होता है और प्लस एक्सटीरियर एंगल जो होता है, इनका जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, आप बोलेंगे 360। इसका मतलब है जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि कैसे प्रश्न का उत्तर करना है। भाई वो कभी प्रश्न में ये नहीं कहेगा कि आप अंतः कोण बताइए या बाह्य कोण बताइए। वो सीधा क्वेश्चन भाई आपका आयोग या आपका एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देता है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया कि 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां पर तो दो कोण बनेंगे, एक तो इंटीरियर एंगल बनेगा और एक बाह्य कोण बनेगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अब मान लीजिए इंटीरियर एंगल ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। अब यहां आपको ध्यान रखना कि मान लीजिए जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे उससे जो आंसर आएगा, अगर मान लीजिए वो ऑप्शन में नहीं है, तो उसको करना क्या है, 360 में से माइनस कर लेंगे, हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 360 होगा। क्लियर है भाई। देखिए 5:40 है। अब 5 अगर बोला जा रहा है तो ये किसको बता रहा होगा, घंटे को बता रहा होगा, और ये किसको बता रहा होगा, मिनट को बता रहा होगा। अब दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आप बोलेंगे सर 30 डिग्री का। ध्यान रखिएगा, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही होती है, 30 डिग्री। जबकि मिनट वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही होती है, तो आप बोलेंगे 6 डिग्री का। भाई ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी है। ठीक है, तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। जबकि 1 मिनट में पूछा जाए तो आधे डिग्री का। अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में अपना पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है। जबकि मैं 1 मिनट की अगर बात करूं तो 1 मिनट में कितना बनाती है, तो आप बोलेंगे 1 मिनट में 6 डिग्री का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे ये मान लीजिए घंटे को बता रहे हैं अर्थात 5, तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना बनाएगी, 30 डिग्री। तो यहां पर कितना दे रखा है, आप बोलेंगे सर यहां पर 5 है, तो 5 घंटे में कितना बनाएगी। भाई इसका मुझे 30 से क्या कर देना है, 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। क्लियर भाई यहां तक। अब देखो अगर तुमने घंटे वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आएंगे मिनट वाले पे। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, आप बोलेंगे सर 6 डिग्री। अगर वो 6 डिग्री बनाती तो बोलो 40 मिनट में कितना बनाएगी, 6 चौके 24, आप बोलेंगे सर 240 डिग्री। कितने डिग्री बनाएगी, 240 डिग्री। अब अगला काम क्या करना है,
कि पहला तो आपको ये करना है, दूसरा स्टेप आपका ये रहेगा, तीसरा स्टेप क्या करना है कि जो मिनट का आधा होगा उसको घंटे वाले में लाके प्लस करना है। ठीक है, जैसे 40 का आधा कितना होगा, आप बोलेंगे सर 40 का आधा होता है 20, और इस 20 को कहां प्लस करना है, यहां पर प्लस करना है। मतलब 150 और 20 कितना हो गया, 170। ठीक है, यहां 170 डिग्री, यहां 240 डिग्री। अब इन्हीं के बीच जो अंतर होगा वही क्या बनेगा, 5:40 पर कोण बनेगा। तो आप बताइए 240 और 170 में अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे सर 170 30 कितना होता है 200, 200 और भाई 30 और 40 कितना हो गया 70, अर्थात इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 70 डिग्री का कोण बनेगा। जब घड़ी में 5:40 हो रही होंगी तो वहां पर उस समय कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो आप बोलेंगे 70 डिग्री का कोण बन रहा होगा। क्लियर है भाई, तो ये चीजें आपको समझनी। अब मान लीजिए 70 ऑप्शन में नहीं है, हालांकि ये ध्यान रखना है कि हमको वही ऑप्शन टिक करना है जो 180 से क्या हो, कम हो। अगर मान लीजिए किसी का ऑप्शन 180 से ज्यादा आ गया तो उसको 360 में से क्या करना है, घटा लेना है। वो आगे डिस्कस करेंगे, बस अभी आप समझते चलिए कि मैंने प्रश्न को कैसे किया है। भाई इसको करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सबसे बेहतरीन तरीका, एक बार अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप ओरल मैथमेटिकली तरीके से इसका आंसर देते चले जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं 3:20। ठीक है, देखिए मैंने लिखा 3:20, 3:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको क्या करना है कि सर अभी आपने बताया ये तो घंटे वाली सुई होगी और ये किसको बता रही होगी, मिनट को। भाई ये घंटे को बता रहा होगा और ये किसको बता रहा होगा, मिनट को बता रहा होगा। बोलो हाँ या ना, ये मिनट को बता रहा होगा। अब आप बताइए घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती, आप बोलेंगे 30 डिग्री का। इसका मतलब है 3 घंटे में कितना बनाएगी, तो आप बोलेंगे सर इसका 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। क्लियर है भाई यहां तक। अब मैं बात करूंगा मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती, आप बोलेंगे 6 डिग्री का। तो आप बताओ 20 मिनट में कितना बनाएगी, इसका 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 दूनी 12, कितना हो गया भाई 120। अब अगर 2 स्टेप आपने कर लिए तो तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया, मिनट का आधा लाके तुमको प्लस करना है घंटे वाले में। मिनट का आधा कितना होगा 10, इस 10 को लाके यहां तुमको क्या कर देना, ऐड कर देना। बोलो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब यहां अगर ये 100 डिग्री हो गया तो आप बताइए 100 और 120 के बीच का जो अंतर होगा वही क्या बना रहा होगा, कोण बना रहा होगा। अब 100 और 120 के बीच का अंतर कितना है 20 डिग्री, अर्थात 3:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप बोलेंगे, आप सब बोलोगे सर 20 डिग्री का। क्लियर है भाई, ध्यान रखना है अंतर का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना। आप सदैव बड़ी संख्या में क्या घटाएंगे, छोटी संख्या को घटा रहे होंगे। क्लियर है यहां तक बातें। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, आगे देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 7:40। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया 7:40। देखो भाई कैसे किया जाएगा। आप बोलोगे सर ये घंटे का और ये मिनट को बता रहा है। अगर ये घंटे का तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, आप बोलेंगे सर 30 डिग्री का। तो बोलो 7 घंटे में कितना बनेगा, 7 त्रिक 21, बोलोगे 210 डिग्री का। इतना काम हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, अब आपको ये चीज देखनी है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, आप सब बोलोगे 6 डिग्री का। तो बोलो 40 मिनट में कितना बनाएगी, आप 6 से गुणा करोगे, 6 चौके 24, कितना हो गया 240 डिग्री। यहां तक बात सेट बैठी। अब देखिए करना क्या, तीसरा स्टेप, मिनट का आधा, ध्यान रखना मिनट का आधा हमको लाके घंटे वाले में प्लस करना है। मिनट का आधा कितना हो जाएगा, 40 का आधा 20, 20 को हमको यहाँ ऐड करना है। 20 को ऐड करोगे बोलो कितना हो जाएगा 230, कितने डिग्री 230। अब 230 और 240 के बीच का जो डिफरेंस होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए 240 और 230 के बीच का डिफरेंस कितना, 10 डिग्री। इसका मतलब है उत्तर हमारा क्या होगा, 10 डिग्री होगा। क्लियर है भाई। तो जब भी 2 समय अगर हमारे पास है, कोई भी समय घड़ी का दे दिया जाए और आपसे कहे कि बताओ भाई इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो उसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका है भाई, इसको कई सारे तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूले से कर सकते हैं, इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं। कुछ रेशियो होता है जो मुझे रटना होता है, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ रटना नहीं, क्योंकि मैंने पहले पार्ट में आपको ये पढ़ा रखा है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 1 घंटे में कितना डिग्री बनाती है कोण। साथ ही साथ घंटे वाली सुई का भी मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है। अगर आपको ये बातें अभी नहीं समझ में आ रही तो आप पहला पार्ट जरूर देखिएगा, पहला पार्ट देखने के बाद ही आप सेकंड वाली वीडियो आप देखिएगा। ठीक है भाई, चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लिखा 8:10। ठीक है, 8:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो घंटे को शो कर रहा है और ये किसको बता रहा है, मिनट को। अब बताओ घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो 8 घंटे में कितना बनाएगी, 8 त्रिक 24,
240 डिग्री का, बोलो हाँ या ना। अब फिर करना क्या, मिनट वाली सुई के साथ यही करना है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री का कोण, तो बोलो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 10 छक्का 60। आप बोलेंगे सर 60 डिग्री का कोण। फिर आपको क्या मैंने बताया था कि मिनट का आधा आपको क्या करना है, प्लस करना है। मिनट का आधा कितना, 5, और 5 को इसमें जब हम ऐड करेंगे, बोलो ये कितना हो जाएगा, 245। कितना हो जाएगा भाई, 245। अब यहां 245, यहां कितना हो गया, 60। इन्हीं के बीच का जो अंतर होगा वही हमारा उत्तर होगा। अब आप देखिए, पहले तो मैं क्या करूंगा, सीधा 45 निकालूंगा। 45 15 कितना होता है, आप बोलेंगे 60 होता है। इसका मतलब 200 में मुझे कितना घटाना है, 200 में मुझे 15 घटाना है। क्यों भाई, 200 में मुझे कितना घटाना है, 15 घटाना, और 200 में 15 घटाएंगे, बोलिए कितना आएगा, आप बोलेंगे 185। कितना आएगा, 185 डिग्री। क्यों भाई, कोण कितने डिग्री का बनेगा यहाँ पर, 185 डिग्री का। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान से समझनी है। मैंने क्या बोला कि 245 में आप 60 को घटाएंगे तो 10, यहाँ पे देखेंगे 5 में 0 गई, यहाँ पे 5, और यहाँ कितना 14, 14 में 6 गई 8, और यहाँ कितना कैरी 185 डिग्री का कोण। लेकिन अब ध्यान रखना, 185 ऑप्शन में वहां आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप समझिए, मैंने अभी आपको सिखाया था इंटीरियर एंगल और प्लस क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, इसका जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। अब आपको दिमाग में ये बैठाना है कि अगर मान लीजिए ऑप्शन में 185 नहीं मिला, इसका मतलब है वो आपसे क्या पूछना चाहता है, वो इंटीरियर एंगल ना पूछ के वो एक्सटीरियर एंगल पूछना चाहता है। ठीक है, तो यहां से आपको करना क्या है, सदैव ऑप्शन वही टिक होगा जो 180 से क्या होगा, कम होगा। 180 से क्या होगा, कम होगा। हालांकि दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, और अगर दोनों ऑप्शन में आ गए, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों आ गया, तो भी आपको ध्यान रखना है आंसर वही टिक करना है जो 180 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब बताइए 185 अगर ऑप्शन में, ठीक है 185 आप टिक करिएगा। इनकेस अगर 185 नहीं है तो करना क्या है, 360 में से 185 को हमको क्या कर देना, माइनस कर देना, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, बोलो 10 में 5 गई 5, यहां कितना बची, बोलिए 5, 15 हो गई, 15 में 8 गई, बोलो कितना 7, और यहां 2 2 में गई कितना, आंसर कितना हो जाएगा, 175 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 175 डिग्री। अब 175 जो है 180 से क्या है, कम है। इसका मतलब आंसर हमारा यही सही हो जाएगा। आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। यहां ध्यान रखना है, अगर किसी भी प्रश्न को हल करते टाइम प्रश्न का उत्तर आपका 180 प्लस आ जा रहा है, मतलब अगर 180 से ऊपर आ जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर देते टाइम उसको 360 में से घटा लेना है। 360 में से 185 घटाएंगे, बोलो कितना आएगा, 175। इसका मतलब कोण कितने डिग्री का बनेगा, 175 डिग्री का बनेगा। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर अगर मान लीजिए 175 भी दिया हो, साथ ही साथ 185 भी दिया हो, और यहाँ पे एक दो ऑप्शन और कोई भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया 220 डिग्री और एक मैंने ले लिया 245 डिग्री। मान लीजिए इस क्वेश्चन का विकल्प आपका कुछ इस टाइप में हो, ठीक है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, इस प्रश्न का विकल्प अगर कुछ इस टाइप में हो तो आप प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे, ध्यान रखना है। देखो इसका उत्तर 185 भी है, 175 भी है, दोनों भी बन रहा है, लेकिन ध्यान रखना हमेशा उत्तर वही सही होगा जो 180 से क्या होगा, कम होगा। अब आप बताइए 180 से कौन कम है, 150, ये तो वैसे भी ये दोनों नहीं बनने वाले, बोलो है ना। अगर ये दोनों नहीं बनने वाले, इसका मतलब या तो 175 सही है या तो 185, तो इसमें से क्या टिक करेंगे, ये चीज मैंने आपको बता रखी कि जो कोण 180 से कम होगा वही हमारा क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। तो 180 से कौन कम है, 175, ठीक है। या तो विकल्प देखिए, या तो ऐसे होगा, अब मान लीजिए विकल्प के तौर पे हमें 175 ही ना दे, हमसे कह दे 185 डिग्री, अगला ऑप्शन बोल दे 195 डिग्री, फिर अगला ऑप्शन आपको कोई और दे दे जैसे 220, और फिर यहां पर मैंने डी ऑप्शन आपको बता दिया कि 245। आप इस स्थिति में क्या करेंगे, तो भाई यहां पर अब 175 है ही नहीं, इसका मतलब है मुझे ऑप्शन कौन सा टिक कर देना है, आप बोलेंगे सर 185 डिग्री। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए 185 नहीं है, तब 360 में से घटाएंगे, उत्तर हमको 175 मिल जाएगा। और यदि 175 185 दोनों है तो भी उत्तर हमको ध्यान रखना वही उत्तर बनेगा जो हमारा 180 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है बच्चों को, तो ये चीज आप दिमाग में बैठा लो, आंसर वही सही होगा जो 180 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है भाई। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं इस पे। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 10:45, 10:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, बताइए भाई। 10:45, देखो कैसे करोगे, ये घंटे को दिखा रहा होगा और ये मिनट को, बोलो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आप बोलेंगे 30, तो बोलो 10 घंटे में कितना, आप बोलेंगे सर 30 से गुणा करेंगे तो सर ये 300 डिग्री हो जाएगा, बोलो है ना।
अब अगर 45 की बात करें तो 45 एक घंटे, भाई मिनट है ना, अगर 45 मिनट की बात करें तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री। तो 45 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 45 छक्का कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 24 और कितना हो जाएगा 24 3 27, 270। कितने डिग्री हो गया, 270। अब आपको अगला क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, 45 का आधा अर्थात मिनट का आधा, इसमें हमको क्या करना है, मिनट का आधा प्लस करना है। अब अगर मिनट का आधा प्लस करेंगे तो बोलो मिनट का आधा कितना हो जाएगा, 22.5। मिनट का आधा कितना हो जाएगा भाई, 45 का आधा 22.5। मुझे 22.5 यहाँ पर क्या कर देना है, ऐड कर देना। अगर 22.5 हम ऐड करते हैं तो बोलो कितना हो जाएगा, 322 मतलब 322.5 डिग्री। और यहाँ पर कितना है 270, यहाँ पर कितना है 322। इन्हीं के बीच का जो अंतर होगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब बताइए 322 में अगर घटाएं तो यहाँ पर बोलो 5 में 0, तो ये तो 5 डिग्री तो पहले ही रहेगा, 0.5 तो आपका रह रहा है। ठीक है, 2 में से 7 अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ या आप ऐसे कहो 2 में से 0, तो ये 2 आपका भी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें 2 में से 7 गई नहीं, कैरी लेंगे, यहाँ 12 में 7 गए कितना आएगा 5, और यहाँ कितना बचेंगे 2 में 2 गए कुछ नहीं। बताइए कितना, 52.5 डिग्री। मतलब आप बोलेंगे 52.5 डिग्री, यही मेरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक ध्यान रखिएगा कैसे करना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला काम क्या करना है, पहले घंटे वाले का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना बनाती है, 30 डिग्री, जबकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री। अब इसी चीज को कैलकुलेट करेंगे, जब 2 स्टेप कर लेंगे तो तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया है कि भाई मिनट का आधा लाके घंटे वाले में मुझे क्या करना होता है, प्लस करना होता है। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 6:20 या 6:25। चलिए अगला क्वेश्चन है 6:25। क्या करोगे भाई, अब थोड़ा सा तेजी से करेंगे। जैसे देखिए 1 घंटे में कितना, तो आप तुरंत बोलोगे सर 1 घंटे में आपने बोला 30 डिग्री। ठीक है, तो 6 घंटे में कितना, 18 180 डिग्री। अब यहीं पे 25 का आधा भी कर लो, या तो अभी 25 का आधा मत करिए, रहने दीजिए। मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, तो 25 मिनट में कितना, 25 छक्के 150 डिग्री। बोलो हाँ या ना, ये 150 आ गया, कितना आ गया भाई 150 डिग्री। अगला स्टेप मैंने क्या बताया कि मिनट का आधा इसमें लाके मुझे प्लस करना है। अगर मिनट का आधा प्लस करेंगे तो 25 का आधा कितना होता है, आप सब बोलोगे सर 25 का आधा होता है 12.5। 25 का आधा कितना, 12.5। इसका मतलब 12.5 डिग्री मुझे यहाँ ऐड करना है। अगर आप 12.5 डिग्री यहाँ ऐड करते हो तो बताओ कितना आएगा, 0.5 और यहाँ 2 8 1 9 और ये 192.5 डिग्री। यहाँ कितना है 150 डिग्री। इन्हीं का जो अंतर होगा वही क्या बनाएगा, कोण बना रहा होगा। ठीक है, घटाइए भाई, 192 में सीधा हम 150 घटाएंगे तो बोलिए कितना आएगा 42। मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 42.5 डिग्री। उत्तर कितना हो जाएगा भाई, 42.5 डिग्री का कोण बन रहा होगा। घटा लो, 5 में 0 गई 5, यहाँ 2 में 0 गई कितना आया 2, 9 में 5 गई कितना आया 4, 1 में 1 कुछ नहीं। आंसर यहाँ पे क्या होगा, आप बोलेंगे 42.5 डिग्री। क्लियर है भाई। तो कभी भी जब भी मान लीजिए घड़ी में कोई भी समय दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो उसके लिए ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ना तो आपको कोई फॉर्मूला यहाँ रटना है ना कुछ रटना है, बस आपको दिमाग में ये बैठाना है कि अगर मान लीजिए इससे करते टाइम उत्तर ऐसे आ जाए जो ऑप्शन में ना मिले, इसका मतलब आप तुरंत समझ जाना उसको 360 में से घटा के मुझे उत्तर करना है। क्लियर भैया। चलिए अब आगे पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। ठीक है, देखिए अगली जो हेडिंग होगी वो टाइप नंबर 4 होगी, टाइप 4। ठीक है, टाइप नंबर 4। क्लियर है भाई। ये होगा समय पर आधारित प्रश्न, समय बताने पर आधारित प्रश्न, समय बताने पर आधारित प्रश्न। मतलब यहां पे हमको क्या बताना है, समय, क्योंकि मुझे एंगल पता होगा, वो कोण बोलेगा और आपसे कहेगा कि समय बताइए। समय बताने पर आधारित प्रश्न या समय पर आधारित प्रश्न, आप कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है भाई। देखो कैसे इसमें बनेगा, तो सबसे पहले यहां पर समय बताने पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे और प्रश्न का उत्तर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट, कि 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आप बताओ जरा 0 डिग्री का मतलब क्या होता है। 0 डिग्री कब बनेगा, जब मिनट वाली सुई अर्थात घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाए, मतलब ओवरलैप कर जाए। ठीक है, तो वही हमारा 0 डिग्री बनाएगा। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो 0 डिग्री के लिए क्या आरेख होगा, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब है कि अगर ये वाली मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई है
तो यहां हम क्या बोल सकते हैं कि मिनट और घंटे के बीच जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं, संपाती होना। इसी को भैया क्या बोलते हैं, संपाती होना। ठीक है, तो कभी कभी संपाती बोल देता है कि कब इनके बीच ये घड़ी की दोनों सुइयां कितने टाइम पे संपाती होंगी। जैसे बोल दिया 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी, तो आपको समय बताना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्लियर है भाई? देखो, या तो आपसे 0 डिग्री बोलेगा, या तो आपसे क्या बोलेगा, संपाती बोलेगा, या साथ ही साथ आपको यहां भी बोल सकता है ओवरलैप करना। कब ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, जिसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। कब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, अर्थात ओवरलैपिंग कब करेंगे। और यहीं पे एक नाम इसका और हो सकता है, एक सीध में होना। इसका मतलब क्या बोल सकता है, एक सीध में होना। ध्यान रखिएगा, ये कई सारे नाम से पूछा जा सकता है। एक सीध में होना मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे उसने बोल दिया कि 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक सीध में होंगी। एक सीध का मतलब क्या है, मतलब यहां आप देखिए, एक सीध का मतलब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक ही डायरेक्शन में हो। इस टाइम आपको ध्यान रखना, इनके बीच का जो कोण होगा वो ध्यान रखना कितने डिग्री का होगा भैया, वो 0 डिग्री का होगा। अब इसी को 0 डिग्री पे पूछ ले, ओवरलैप करना पूछ ले, या तो कह दे कब एक सीध में होंगी, और या पूछ लेगा कब संपाती होंगी। इन सबका मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, फिर इस पर डिस्कस करूंगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी घड़ी होती है, घड़ी में ध्यान रखना कि संपाती वाला कॉन्सेप्ट कैसे कार्य करता है, वो चीज समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी पूरी घड़ी है, अगर मैं घड़ी को देखूं तो घड़ी में प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक बार संपाती होती है। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां एक बार संपाती होती हैं। लेकिन एक केस आपको ध्यान रखना है, क्या कि 12 से 1, या तो आप ऐसे समझ लो 11 से 12 और फिर 12 से 1। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार संपाती होती हैं, अर्थात एक बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। लेकिन कुछ टाइम पीरियड ऐसे भी हैं जहां पे ये संपाती नहीं हो पाती। कैसे, 11 से 12 और 12 से 1, अर्थात 11 से 12 और 12 से 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां संपाती नहीं होती। ना तो 11 से 12 के बीच होती हैं और ना ही 12 से 1 के बीच होती हैं। इसका मतलब है करेक्ट 12 पर होती हैं। कब होती हैं, आप बोलेंगे करेक्ट 12 पर ये क्या बनाएंगे, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे अगर आप इमेजिन करिए, जब घड़ी में करेक्ट 12 बजती हैं, मतलब आप एग्जैक्ट जब 12 बोलते हो कि घड़ी में 12 बज गई, तो 12 बजती तो आप क्या देखते हो कि जो घंटे मिनट वाली सुई होती है, भाई मिनट वाली सुई के ऊपर कौन आ जाता है, घंटे वाली सुई, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहती है। इसका मतलब क्या है, उनके बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां से आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट है, एक घंटे में कितनी बार संपाती होती हैं, एक घंटे में आप बोलेंगे सर एक बार संपाती होती हैं। भाई ध्यान रखना, घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में कितनी बार संपाती होती हैं, अर्थात कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, आप बोलेंगे एक बार। तो बोलिए 12 घंटे में कितनी बार बनेंगी, बताइए 12 घंटे में कितनी बार बनेंगी, आप बोलेंगे सर 11 बार। क्यों 11 बार बनेगी, देखो भाई मैंने बोला कि प्रत्येक घंटे में एक बार बनेगी। अब जैसे आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखें, मैं एग्जांपल लेके समझा जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने थोड़ी देर के लिए घड़ी बनाई, ठीक है, ये हमारा हो गया 12, ये 6 और ये आपका 3 और 9, ठीक है, ये 1 2 3 4 और आइए पहले समझ लेते हैं। जैसे 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई 11 से 12 और 12 से 1, मतलब ये वाला टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। यहां से लेके ये वाला टाइम पीरियड आप दिमाग में बैठाइएगा। मतलब करेक्ट 12 बजे, जब घड़ी में करेक्ट 12 हो तो आप कैसे टाइम दिखाते हो, आप ऐसे ही तो बोलते हो कि सर इस समय घड़ी में कितने बज रहे हैं, आप बोलेंगे करेक्ट 12, बोलो हाँ या ना। घड़ी में इस समय क्या बज रहा है, आप बोलेंगे करेक्ट 12, क्योंकि ये वाली सुई हमारी क्या होती है, ये वाली सुई मिनट की होती है, ये वाली सुई हमारी क्या होती है, घंटे की होती है, और ये वाली सुई हमारी क्या होती है, सेकंड की होती है। ये पहली क्लास में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने बोला प्रत्येक घंटे में एक बार, इसका मतलब है 1 से 2 बजे के बीच बनेगा, तो यहाँ कितनी बार, एक बार। अगर यहाँ एक बार तो 2 से 3 के बीच भी क्या होगा, एक बार। यहाँ भी क्या होगा, एक बार। 4 से 5 के बीच भी बनेगा तो कितनी बार, एक बार। ऐसे 5 से 6 के बीच बनेगा एक बार, 6 से 7 के बीच एक बार, 7 से 8 के बीच एक बार, 8 से 9 के बीच एक बार, 9 से 10 के बीच कितनी बार, एक बार, और 10 से 11 के बीच कितनी बार, एक बार। मतलब यहां तक तो एक एक बार बनेगा। अब यहां से समझना है, मैंने बोला 11 से 12 के बीच नहीं बनेगा और 12 से 1 के बीच भी नहीं बनेगा, तो बोलो बनेगा कब। मैंने अभी समझाया कि भैया फिर वो करेक्ट 12 पर बनेगा। कब बनेगा, करेक्ट 12 पर बनेगा। तो एक बार यहां भी संपाती होगी सुइयां, ठीक है, यहां भी संपाती सुइयां होंगी। अर्थात कितनी बार होगा, तो मैंने यही बताया कि 1 घंटे में कितनी बार, आप बोलेंगे सर एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार, आप बोलेंगे 11 बार।
अब इस 12 को चाहे 11 से 12 में काउंट करिए, चाहे 12 से 1 में काउंट करिए, ठीक है। मतलब कोई एक ही बार काउंट कर सकते हैं, या तो आप गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बार हुआ? 11 बार। अब यहाँ पे आते हैं और अपना कॉन्सेप्ट लिखते हैं। 1 घंटे में कितनी बार संपाति होती है? 1 बार। तो बोलो 12 घंटे में कितनी बार होंगी? आप बोलेंगे सर 11 बार। तो आप बताइए फिर 24 घंटे में कितनी होंगी? आप बोलेंगे सर 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार होंगी? 22 बार। क्लियर है भाई? यहां तक इतनी बातें आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भाई 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं, अर्थात कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, या पूछ सकता है कितनी बार ये एक सीध में होती हैं, या पूछ सकता है कितनी बार ये एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती हैं, ठीक है। तो तीनों चारों का मतलब क्या है? सेम है। एक सीध में होना वो भी वही बात कह रहा है, 0 डिग्री, ओवरलैप, संपाति, सबका मतलब क्या है? सेम है। तो 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार? आप बोलेंगे सर 22 बार। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते, ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। भाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहला कॉन्सेप्ट 0 डिग्री का बताया। पहले 0 डिग्री का पढ़ेंगे, फिर 180 का पढ़ेंगे, और इसके बाद 90 का, फिर अन्य कोण पर आधारित प्रश्न पढ़ लेंगे कि 30 डिग्री कब बनेगा, 60 कब बनेगा, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? सबसे पहला 0 डिग्री, फिर 180, और साथ ही साथ मुझे 90 वाला ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? चलिए आइए अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो भाई, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, भाई ध्यान से समझना, 2 से 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी? चाहे संपाती लिख लीजिए, चाहे 0 डिग्री का कोण लिख लीजिए। कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे? ठीक है भाई। अब चाहे संपाती बोल दीजिए, चाहे 0 डिग्री का कोण बोल दीजिए, चाहे जैसे बोल दीजिए, सबका मतलब क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है भाई? अब देखो इसको भी करने के कई सारे पैटर्न हैं। आप बोलेंगे सर फॉर्मूले से भी हो सकता है, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। देखो इसको भी करने का हम एक अलग तरीका बता रहे हैं। इस चीज को थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे तो सबसे बेहतरीन तरीका है। कम समय में, मतलब प्रश्न को देखते ही आप प्रश्न का उत्तर कर पाओगे, क्योंकि आपको भी ध्यान रखना है कि आजकल के जो क्वेश्चन हमारे हैं भाई, इतना समय हमको नहीं मिलता कि आराम से हम उसको बैठ के करें, ठीक है। तो कम से कम समय में क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, 2 से 3 के बीच। अब आप बताइए अगर 2 से 3 के बीच समय हो रहा है, इसका मतलब घड़ी में कितने बजेंगे? पक्का 2 बजेंगे ना, घड़ी में 100% 2 बज रहे होंगे। अब 2 बजकर कुछ मिनट होगा जिस पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बना रही होंगे? 0 डिग्री का। तो जब 2 से 3 के बीच का समय बोले तो इसका मतलब जो पहला समय गिवन होता है ये ऑलरेडी बच चुका होता है। जैसे 2 से 3 के बीच का समय क्या होगा? 2:05, 2:10, 2:15, 2:30, मतलब जिसको 2:30 बोलोगे, 2:45, 2:55, ठीक है, 2:59, ये सारे समय 2 से 3 के बीच के हैं। अब आप बताइए घड़ी में 2 बजेंगी। फिर करना क्या है? 2 अगर बजेंगी तो फिर लिखना है 60/11। क्या लिखना है भाई? 60/11। हमेशा ध्यान रखना 0 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट में क्या करना है, 0 डिग्री वाले कोण में जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस चीज को समझना। पहला समय आपको एज इट इज लिखना है, फिर क्या लिखना है? 60/11, और गुणा करा देना है किससे? देखो ध्यान से, मैंने यहां पे अभी आपको घड़ी बना के दिखाई थी, ठीक है। एक सेकेंड, जैसे यहां पे अब मैं देख रहा हूं कि 3 से 4 पूछा गया था। कितना पूछा गया था भाई? जैसे 2 से 3, सॉरी, कितने पूछा गया था? 2 से 3। अब आपको करना क्या है? 12 को आधार मानना है। 0 डिग्री वाले कोण में आधार किसको मानना है? 12 को। अब 12 को अगर हम आधार मान लें, और मुझे चलना कितना है भाई? 2 से 3 उसने समय दिया था। अब आप बताइए कि अगर हम 12 को आधार माने तो 2 से 3 के बीच हमको चलना है। इसका मतलब है 12 से, देखो 12 को आधार मान के आप पहला समय लो। पहला समय कितना है? 2। आप बोलो 12 से 2 पर अगर जाना है तो कितने कदम चलेंगे? तो आप बोलेंगे सर 1 कदम। भाई 1 यहां और 1 यहां, कितने कदम चले? 2 कदम। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप 2 कदम चले तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि भाई 12 को आधार मानो, 12 से गिनो कितने कदम पे जाना है। पहला समय क्या है? 2। इसका मतलब है 12 के बाद 1 कदम हो गया, 1 के बाद 2, कितने कदम? 2। तो इसका गुणा किससे कर देना? 2 से। बस इसी को सॉल्व कर लेना, यही आपका उत्तर आ जाएगा। अब आप बताइए 60 गुना कितना हो गया? 120। 120 बटा कितना हो जाएगा? 11। इसको और ड्राइव करना चाहो कर सकते हो, 11 एकम, या आप बोलो
11 धाम में 110, 10 सही 10/11, अर्थात आप क्या बोलोगे 2:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या बनाती हैं? आप बोलेंगे सर 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, 2:10 सही 10/11 मिनट, जैसे 11 धाम में 110, 110 और 10 कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 120, 120 बटा क्या हो जाएगा 11। फिर से समझिए मैंने क्या बोला, जैसे 2 से 3 के बीच उसने बोला तो आप बोलेंगे सर 2 तो घड़ी में बजेंगे। मैंने कहा तुम 60/11 को आधार मानो और फिर गुणा करा देना है 12 को आधार मान के। भाई 12 से कंपेयर करिए और 12 से देखिए स्टार्टिंग में, अर्थात जिसको आप यहां लिखे हो पहला समय देखिए और आप बताइए यहां तक चलने में कितने कदम चलेंगे, कितने यूनिट हम चल रहे होंगे। इसका मतलब है 12 के बाद सर 1 पे जाएंगे 1 यूनिट, 1 के बाद फिर हम कहां जाएंगे 2 पर, इसका मतलब 2 यूनिट। तो कितने यूनिट चले? 2 यूनिट। तो मल्टीप्लाई भी किससे करना है? 2 से। 60 गुना कितना हो गया भैया? 120। अब 120/11 को ही हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 10 सही 10/11। इसका मतलब है 2:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 0 डिग्री का। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैं दे रहा हूं, मान लीजिए 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच। ठीक है, तो आप करेंगे क्या? सर 5 घड़ी में बजेंगे। फिर मैंने क्या बोला? सब में 60/11 को लिखना है, ये आपका बेस है। गुणे, अब गुणे किससे करना है? आप ध्यान रखिएगा 12 से अब कितने यूनिट चल रहे हैं, तो 12 से कितने, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, पहला ही समय आपको उठाना है, अर्थात 12 से 5 तक पहुंचने में कितने यूनिट चलेंगे? तो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, कितने यूनिट चले आप बोलेंगे सर 5। ठीक है, ये चीज आप ओरल कर लो। 12 और 5 के बीच का अंतर क्या होगा? आप बोलोगे 12 से 1 पर आए, 1 से 2 पर आए, 2 से 3 पर आए, 3 से 4 पर आए और 4 से 5 पर आए। कितने यूनिट चले? 5। मल्टीप्लाई भी किससे करना है? 5 से। बोलो 6 पंचे 30, कितना आ गया? 300 और बटा कितना हो गया? 11। 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। 22 और ये कितना हो गया? 22 और 8 भाई यहाँ 30, 80 हो गया। 11 सते 77, बोलो कितना आएगा? 37 सही 3/11, अर्थात 27 सही 3/11, 5:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां कितना बनाएंगे? 0 डिग्री का कोण बना रही हैं। क्लियर भाई? अगर आप इस चीज को सीख पाओगे तो आप बहुत कम समय में उत्तर दे पाओगे, आप इस चीज का ओरल आंसर कर पाओगे। भाई आप तुरंत बोलोगे कि सर 5 है, 5 एज इट इज रहेगा, 60/11 को आधार मानना है। बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर इतना अभी कैसे गिने, तो मैं कह रहा हूं जो पहला यूनिट दे रखा, पहला समय दे रखा, बस इसी का तुम सीधा गुणा करो। लेकिन ये 0 डिग्री के लिए ध्यान रखिएगा, मैं पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या बता रहा हूं, 0 डिग्री का। करना क्या है फिर से समझ लीजिए भाई, 60/11 लिखे, इसमें गुणा क्या करना है? पहला यहां 5 है, आपने किसका गुणा कर दिया? 5 का। पिछले सवाल में क्या था? 2 था, आपने गुणा किसका कर दिया? 2 का। अब आगे देखिए, इसी के आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। जैसे मैंने दिखा 7 बजकर, या आप ऐसे लिख लो 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, अर्थात कब वो संपाती होंगी या एक सीध में होंगी या एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? सर 7 तो बजेंगी। 60/11 भी लिखा जाएगा। मैंने क्या बोला? 12 से देखो कितने कदम चल रहा है, तो भाई 7 है, इसका मतलब डायरेक्ट आप क्या बोलोगे? सर 7 कदम चलना है। गुणा किससे कर देना? 7 से। 6 सत्ते 42, कितना आ गया भाई? 420 बटा क्या कर देना? 11। इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर। जैसे 11 से करेंगे तो 11 3 33, 11 चौक 44 ज्यादा हो जाएगा। 33 कितना हो गया? 7 40, 7 2 9 90 हो गया। 11 8 88, कितना बचेगा? 38 सही 2/11। अब देखिए 7:38 सही 2/11 मिनट, 7:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 0 डिग्री का। ठीक है, चलिए एक आध प्रश्न और देखते हैं। जैसे मैंने लिया 4 से 5 के बीच। ठीक है, आप क्या करोगे? घड़ी में बोलोगे सर 4 बजेंगी। बोलो 60/11 क्या मानेंगे? आधार। मल्टीप्लाई किससे करना है? 12 से देखो कितने कदम जा रहे हैं, पहला समय कितना है? 4, इसका मतलब है 12 से सर 1 पे गए, 1 से 2 पर गए, 2 से 3 पर गए और 3 से 4 पर गए। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट तुम 4 ही को लिख लो आप यहां क्या लिख दोगे? 4, 6 चौके 24, कितना हो गया भाई? 240 और बटा कितना कर देना है? 11। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 11 दूना 22, 22 और 2 कितना हो गया? 24, 11 1 कम 11, 11 और कितना यहां पर हो गया भाई? 11 और कितना 20 9, 21 सही 9/11। इसका मतलब उत्तर क्या होगा? 4:21 सही 9/11 मिनट, 9/11 मिनट। क्लियर भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4:21 सही 9/11 मिनट। ध्यान रखना कि अभी मैंने 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको बताया। अगर एक बार आप थोड़ा सा ध्यान देके इस चीज को समझोगे तो बहुत ही आसान है भाई, क्योंकि आप इस चीज को ध्यान रखना कि हम अगर फॉर्मूले से करेंगे तो मुझे फॉर्मूला याद करना है, फिर उसके बाद उसको बैठ के हल करेंगे। मैं कह रहा हूं तुम डायरेक्ट इस पैटर्न को याद करो, ओरल आंसर कर जाओगे। ठीक है,
चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ 11 से 12 के बीच क्यों नहीं बन रहा है। जैसे आप कहो कि सर अभी आपने कहा 11 से 12 के बीच नहीं बनेगा और 12 से 1 के बीच नहीं बनेगा, मैंने लिखा बताओ भाई 11 से 12 के बीच कब बनेगा। अब आप देखिए, आप सबको पता है कि सर 11 से 12 के बीच नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला, आइए प्रूव करा दे रहे हैं। 11 बोलो घड़ी में बजेंगी कि नहीं बजेंगी, आप सब बोलोगे बजेंगी। 11 बज गई, इसका मतलब है 60/11 को क्या मानना है, आधार। बोलो 12 से कितने कदम चलने, मैंने बोला था 11 तक चलने, बोलो कितने कदम, 11 कदम। इसको 11 लिख लो। 11 छक्का कितना हो गया, 66। बोलो कितना हो गया, 660 बटे कितना हो गया, 11। इसको हल करेंगे, बोलो कितना आएगा, 60। इसका मतलब है 11:60 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या बनाएंगी, 0 डिग्री का। आप बताओ 11:60 का मतलब क्या है, 11:60 का मतलब क्या होता है, आप सब बोलोगे सर 12। करेक्ट, 12 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, आप बोलेंगे संपाती होंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब आप बताइए ये जो 11, मैंने पूरा 11:60 अर्थात 12 लिखा है, ये 12 क्या 11 और 12 के बीच में आता है, आप बोलेंगे नहीं। इसका मतलब है 11 से 12 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कभी भी कितने डिग्री का कोण नहीं बनाती, 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती। क्लियर भाई, चलिए यहीं पे समझेंगे 12 से 1 वाला कॉन्सेप्ट कि 12 से 1 के बीच क्यों नहीं बनता। देखो आप बोलोगे सर यहां भी क्या रखेंगे, यहां भी हम क्या रखेंगे, 12 तो घड़ी में बजेंगी बजेंगी। 60/11 को आपको क्या मानना है, आधार मानना है। गुणा किससे करा देना, 12 से, क्योंकि 12 से 12 पे पूरा चक्कर लगा के आना, ध्यान रखना। 12 से 12 पे हम पहुंचे, मतलब आप बोलेंगे 12 यूनिट चले, तो 12 छक कितना हो गया, 72। 720 बटा कितना हो गया, 11। इस चीज को अगर हल करें तो बोलिए कितनी बार जाएगा, 11 छक्का 66, 66 और कितना 72 होता है, 66 6 आपका हो गया 72, 60। 11 पचे कितना हो गया भाई, यहां पर देखें 60 हो गया, 11 पचे 55। 55 अगर हो गया तो आप बोलेंगे फिर कितना बचा, 5। तो 65 सही 5/11 बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बताइए ध्यान से। जैसे देखिए 11 छक्का 66, 66 6 कितना हो गया, 72। कितना हो गया यहाँ पर, 60। 11 पचे 55, 55 और 5 कितना होता है, 60। तो 65 सही 5/11। अब आप एक बात बताइए, हम समय क्या लिखेंगे, 12:65 सही 5/11। क्या ये सही है, नहीं। इस चीज को और ड्राइव किया जा सकता है। यहां कितने मिनट है, 65 मिनट। अगर इस 65 मिनट में हम 60 मिनट का इधर क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें, कितना कर दें, 60 मिनट का, तो 60 मिनट इधर आएगा तो बोलो कितने घंटे बन जाएंगे, 1 घंटे होके आएंगे। इसका मतलब जहां 12 बज रही है वहां कितने बजने लगेंगे, 1 बजने लगेंगे। अगर 1 बजने लगेंगे तो 65 में तुमने 60 निकाल लिया, क्या बचा, 5 सही 5/11। इसका मतलब है 1:05 सही 5/11 मिनट। ठीक है, तो ये भी समय किसके बीच नहीं आएगा, 12 से 1 के बीच नहीं आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ना तो 11 से 12 के बीच 0 डिग्री बनेगा और ना ही 12 से 1 के बीच 0 डिग्री बनेगा, अर्थात करेक्ट आप बोलोगे 12 बजे ही 0 डिग्री बनेगा। क्लियर भाई, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आज 2 टाइप आपको पढ़ाए हैं, पहला टाइप मैंने बताया कोण कैसे निकालेंगे कि भाई अगर कोई समय दे दिया गया तो कोण कैसे निकाला जाएगा। दूसरा टाइप मैंने आपको पढ़ाया कि समय कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात यहाँ पर कोण पता है हमको और हमें समय बताना है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भाई 180 डिग्री का कोण कैसे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, 90 डिग्री वाला कोण उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।